स्टैंडर्ड 12 BA पेपर सॉल्यूशन 2025 विभाग ए। नीचे दिए गए प्रश्न 1 से 20 तक के हेतुलक्षी प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के दिए गए 4 ABCD विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक का 1 अंक है। तो हमने BA का जो भी IMP बताया था तो वो पूरे उसी में से आए हुए हैं। खाली ऑप्शन जो था एक एक वाक्य वाले उनमें से 1-2 अलग आए थे। तो आपने देखा नहीं हो तो आप देखकर भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो IMP बताई थी उनमें से ही आए हुए थे। बराबर। ऐसे ही हमने अकाउंट स्टेट का भी बनाया है, SPCC का भी बनाया। आपको देखना चाहते हो तो पोस्ट में सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। यहाँ पर देखते हैं, पहला है ज्ञान को अमल में लाने की सरल पद्धति अर्थात क्या, तो होता है ऑप्शन सी आएगा कला। दूसरा है नव पारंपरिक विचारधारा के प्रणेता कौन थे, तो एल्टन मेयो थे। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है आयोजन विधि का प्रथम क्रम लिखिए, तो ऑप्शन ए आता है लक्ष्य निर्धारण। चौथा है किस व्यवस्था तंत्र को सैन्य व्यवस्था तंत्र कहते हैं, ऑप्शन बी आता है रेखीय। पांचवा है निम्न में से क्या अपनाकर भावी संचालक तैयार किए जा सकते हैं, ऑप्शन ए आएगा विकेंद्रीकरण। और छठा है उम्मीदवार का आवेदन प्राप्त करने तक के कार्य को क्या कहते हैं, ऑप्शन बी कहते हैं भर्ती का कार्य कहते हैं। सातवां है उच्च संचालक के विभागीय अधिकारियों को दिए जाने वाले सिद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी आता है विकास कहते हैं। आठवां है यहाँ पर मार्गदर्शन में कौन से तत्व देखरेख नियंत्रण और विश्लेषण का समावेश होता है, तो ऑप्शन ए आएगा निरीक्षण। नौवां है नेतृत्व के अमल के लिए किसका अस्तित्व होना आवश्यक है, ऑप्शन बी अधीनस्थों का। 10वां है प्रयत्न एवं परिणाम तथा साधन और उद्देश्य के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य अर्थात क्या, तो ऑप्शन डी आता है संकलन। 11वां है अधिकतम संपत्ति का अभिगम किस विचार पर आधारित है, ऑप्शन डी आता है नगद प्रवाह पर। 12वां है विनियोग संबंधित निर्णय अर्थात खाली जगह, तो ऑप्शन बी आता है पूंजी बजटिंग। 13वां है संगठित द्रव्य बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन सी आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नई निकाले जाने वाली सामग्रियों का विक्रय बाजार अर्थात खाली जगह, तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है प्राथमिक बाजार आता है। 15वां है ब्रांडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धी के उत्पाद से अपने उत्पाद को अलग बनाने का। 16वां है खाली जगह को उत्पादन के वस्त्र कहा जाता है, तो पैकिंग को, ऑप्शन ए आता है इसका आंसर। और 17वां है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था, तो ऑप्शन डी आता है गांधी जी ने। 18वां है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार ग्राहक सुरक्षा कानून 1986 के अनुसार नहीं है, ऑप्शन बी आएगा प्राथमिक आवश्यकताएं। 19वां है किस प्रकार के आयोग में सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, ऑप्शन सी आएगा राष्ट्रीय स्तर की। और 20वां है आवश्यक चीज़ वस्तुओं का अधिनियम कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया है, ऑप्शन बी आएगा 1955 में आया था। विभाग बी में देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न क्रमांक 21 से 30 तक के प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। 21वां है संचालन अर्थात क्या, तो इसका हमने सॉल्यूशन करके रखा है, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर है संचालन अर्थात क्या, उत्तर है संचालन अर्थात अन्य व्यक्तियों से कार्य लेने की कला। लिविंगस्टन के मतानुसार कम से कम समय और व्यय में उपलब्ध साधन सुविधाओं का श्रेष्ठ उपयोग करके इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य को संचालन कहते हैं। दूसरा है नीति अर्थात क्या, तो उत्तर है आयोजन में तय किए गए उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए संचालक जो निर्णय या व्यूहरचना निश्चित करते हैं उसे नीति कहते हैं। 23वां है अधिकार सौंपना किसे कहते हैं, उत्तर है अधिकार सौंपना अर्थात कार्य को दूसरे को सौंपना और कार्य करने के लिए अधिकार देना। 24वां है औपचारिक व्यवस्था तंत्र अर्थात क्या, उत्तर है इकाई के संचालकों द्वारा निश्चित तत्वों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्य के मध्य संबंधों का जो विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है उसे औपचारिक ढांचा कहते हैं। प्रतिशत सूची क्या है, तो भूतकाल में विज्ञापन देकर भर्ती की गई हो तब आवश्यकता से अधिक उम्मीदवार चुनकर आवश्यकता अनुसार उम्मीदवारों की भर्ती करके शेष उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाती है जिसे प्रतिशत सूची कहते हैं। अभिप्रेरणा अर्थात क्या, उत्तर है कर्मचारी के अधिक कार्य करने की प्रेरणा जागृत करना और उन्हें महत्तम कार्य संतोष की उपलब्धि कराना अर्थात अभिप्रेरणा कहलाता है।
27वां स्थिर पूंजी के कौन से घटक है? तो उत्तर है स्थिर पूंजी के घटकों में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, वाहनों, कर्मचारियों का समावेश होता है। मुंबई बाजार की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई अंश बाजार की स्थापना 9 जुलाई 1875 के दिन हुई थी। प्रचार प्रसिद्धि का अर्थ बताइए। तो प्रचार एक ऐसा सार्वजनिक सूचना संचार है जो भुगतान किए बिना समूह माध्यम द्वारा किया जाता है, जिसमें व्यवसायिक इकाई या इकाई के उत्पाद के विषय में बताया जाता है। और यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर आया है हमारे पास 30वां CERC का पूरा नाम लिखिए। तो कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर होता है। तो आपके 20 में से कितने नंबर आए हैं ऑप्शन में से, और विभाग बी में आपके कितने नंबर आए हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट में, या आपके 80 में से यानी 100 में से कितने नंबर आए हुए हैं वो आप कमेंट बता सकते हैं कि आप इतने नंबर आए हैं, हमारे आ सकते हैं, अनुमान लगा के बता सकते हो। तो आपकी स्कूल का नाम, आप अपना नाम या अपने ट्यूशन क्लासेस का नाम भी हमको बता सकते हैं, जिससे हमको पता पड़े कहाँ से हमारे वीडियो ज़्यादातर देखे जा रहे हैं, अहमदाबाद से या अहमदाबाद के बाहर से। तो इस तरह से हम लोग ये वीडियो पूरा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।